विद्या ददाति विनयम विन्यादि यादि पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोपि धनात् धर्म तथा सुख। ये श्लोका तो आप सभी ने सुना होगा। संस्कृत का ये श्लोका बहुत कुछ कहता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से आपको विनय की प्राप्ति होती है। मतलब अगर आपने नॉलेज लिया है तो आपके अंदर एक कंट्रोल, एक सिस्टम जनरेट होता है और आप थोड़े से शालीन हो जाते हैं, थोड़े से शांत स्वभाव के हो जाते हैं। विन्यादि याति पात्रताम, मतलब अगर आप शालीन स्वभाव के हैं, निर्णय लेने में सक्षम है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, पात्रता मिलती है, आप किसी भी अच्छे जगह पे बहुत अच्छे पोजीशन पे होते हैं। पात्रत्वा धनमाप्नोति का अर्थ होता है कि अगर आपके पास पात्रता है, किसी चीज के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो आपको धन भी प्राप्त होता है और धन से धर्म और सुख ये दोनों आपको मिलता है। संस्कृत का ये श्लोक विद्या के बहुत बड़े महत्व को बताता है। मतलब कि इससे साबित होता है कि इस संसार में विद्या का बहुत महत्व है और कुछ लोग इस विद्या को व्यापार में तब्दील कर चुके हैं। मतलब कि नॉलेज को एक अर्निंग का सोर्स बना चुके हैं। आज वीडियो बना रहा हूं इसी के ऊपर, टोटल केस स्टडी दूंगा कि कैसे ये विद्या का बिजनेस बनाया जा रहा है, कैसे इसके जरिए बहुत सारे पैसे कमाए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक नॉलेजेबल वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मुझे किसी संस्था को, किसी कम्युनिटी को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है मेरा, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बना रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुकांत मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु, ये शानदार वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे एक स्कूल, कॉलेज आज नॉन प्रॉफिटेबल संस्था होने के बावजूद बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेती है, बहुत अच्छे खासे लोगों को लूट लिया करती है। इसके बारे में पूरी केस स्टडी इस वीडियो में। दोस्तों, इस पूरी केस स्टडी को समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि एक स्कूल, एक एजुकेशनल संस्था जब फॉर्म की जाती है, जब बनाई जाती है, तो किस प्रकार की कंपनी होती है, मतलब ये किस टाइप की संस्था होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एक स्कूल या एक संस्था इंडियन सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड होती है, जो कि कहने का मतलब एक ऐसी सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल में आती है। मतलब कि अगर सीधी बातों में कहूं तो एक स्कूल नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी में आती है कि जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। और इस स्कूल के फॉर्मेशन के लिए या फिर इस संस्था के फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 3 लोगों की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। लेकिन आज नॉन प्रॉफिटेबल संस्था कहने के बावजूद भी बहुत सारे स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। कैसे कमाते हैं ये लोग पैसा नॉन प्रॉफिटेबल होने के बावजूद? कैसे कंपनीज का इन पे फोकस नहीं जाता, नजर नहीं आता कि ये लोग अपना अच्छा खासा बिजनेस रन कर लेते हैं। आज स्कूल मजाक बन चुका है। हर दूसरे, हर तीसरी गली में आपको एक छोटा सा स्कूल मिलता है। टीचर्स की क्वालिटी की बात करूं तो 10वीं पास, 12वीं पास लोग 2-2, 3-3 हजार में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कैसा खेल खेला जा रहा है बच्चों के भविष्य के साथ, कैसा सिस्टम के साथ खेल खेला जा रहा है, कौन कर रहा है इन पे फोकस, कौन कर रहा है इन पे ध्यान। इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। कैसे कमा रहे हैं ये स्कूल वाले, इसके ऊपर पूरी केस स्टडी समझिएगा। कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, आज बहुत सारे स्कूल फ्री स्कूल ड्रेस के नाम से बच्चों को अपने यहाँ पे एडमिशन देते हैं, लेकिन एक्चुअली में स्कूल ड्रेस फ्री नहीं होती। ये स्कूल ड्रेस फ्री बोलकर फर्स्ट टाइम एडमिशन लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब समय कालांतर के बाद कुछ दिन बाद बच्चों को स्कूल ड्रेस की फैसिलिटी ऑफ कर देते हैं और स्कूल ड्रेस, स्कूल की सारी एसेसरीज, इवन दैट अब तो कुछ स्कूल टाई, सॉक्स जैसी चीजों को भी अपने तरफ से बनाकर बेचती हैं। मतलब कि ये वहां से कुछ अर्निंग की कोशिश करती है। बहुत कम दामों में मार्केट से ये डिजाइन करवा लेते हैं, बनवा लेते हैं और बच्चों को इसको बेचा जाता है। बच्चों को स्कूल ड्रेस के लिए चार्ज किया जाता है, बच्चों को एसेसरीज के लिए चार्ज किया जाता है, आई कार्ड जैसी फैसिलिटीज के लिए 100 रुपीज बच्चों से चार्ज किया जाता है। ये सब कुछ एक तरीके का स्कैम है, जिसके जरिए बच्चों को फैसिलिटेड दिखाने के चक्कर में, बच्चों को थोड़ा सा एडवांस दिखाने के चक्कर में पेरेंट्स से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अर्निंग की जाती है स्कूल की तरफ से। सेकंड पॉइंट की बात करूं, अब बहुत सारे स्कूल प्राइवेट बुक्स को रेफर करवाते हैं। प्राइवेट बुक्स के लिए आप देखिएगा, कभी भी स्कूल प्रॉपर राइटर का नाम नहीं बताता, कभी भी एक स्कूल प्रॉपर किसी पब्लिशर का नाम नहीं बताता। वो अक्सर बताता है एक शॉप का नाम, वो अक्सर बताता है एक कंपनी का नाम, एक प्लेस का नाम, जहां पे आप जाकर ये बुक्स परचेस करेंगे। क्यों वहीं से खरीदना है? किसी राइटर को आप प्रेफर कर सकते हैं जिसकी बुक्स कहीं भी अवेलेबल हो मार्केट में, लेकिन नहीं, ये प्राइवेट स्कूल बुक्स को खरीदने पर भी अपना कुछ प्रॉफिट कमाते हैं। बुक्स की लिस्ट पकड़ा दी जाती है पेरेंट्स को, बच्चे को, और बोला जाता है ये बुक्स आप लेके आएंगे, उसके बाद आप स्कूल में एंटर कीजिएगा। लेकिन जब वही बड़े लेवल पे आप देखें तो कॉलेजेस में राइटर के नाम चलते हैं। एक स्टैंडर्ड के बाद आप किसी पब्लिशर को रेफर करते हैं। क्यों? ये तो बच्चों के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन बच्चों को एक पर्टिकुलर बुक असाइन नहीं की जाती, एक पर्टिकुलर शॉप असाइन किया जाता है कि आप हमारे इस क्लास की बुक, इंग्लिश मीडियम की बुक यहां से ले सकते हैं, ताकि वहां से भी कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सके। तीसरा पॉइंट, बहुत सारे स्कूल एंड कॉलेजेस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के लिए भी चार्ज करते हैं। मतलब म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग, ऐसी बहुत सारी क्लासेस के नाम पर बच्चों से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाता है कि ये इस चीज की फीस है, ये स्कूल की फीस नहीं, ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की फीस है, आप इसको ज्वाइन करना चाहिए, ये कंपलसरी है,
ये ज्वाइन करना ही पड़ता है। मतलब बीच बीच में बच्चों को मोटिवेट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए, ताकि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग किया जा सके इन प्रोडक्ट्स को सेल करके। स्कूलों में बच्चों से कुछ, उनके पेरेंट्स से कुछ एक्स्ट्रा पैसे निकाला जा सके सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के नाम पे। ये करिकुलम एक्टिविटीज बच्चा अपने मर्जी से भी बाहर कहीं सर्च कर सकता है, बच्चे का इंटरेस्ट होगा तो वो बाहर कहीं से कर सकता है, लेकिन स्कूलों में ये कंपलसरी करा दिया जाता है। इससे भी एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ रेवेन्यू बहुत से स्कूल जनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करूंगा, बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा मेंटली प्रेशर डाला जाता है फीस के लिए। एक्चुअली में आपको समझना पड़ेगा, यहां पे कॉन्सेप्ट स्कूल वालों को भी समझना पड़ेगा कि बच्चों पे मेंटली प्रेशर डालने से क्या होगा। बच्चों की स्थिति अगर होती तो बच्चा अपने आप लाके पेमेंट करता है। कौन से माँ बाप अपने बच्चे को पेमेंट नहीं करेंगे कि वो मेरा बच्चा पढ़ाई करे या फिर मेरा बच्चा आगे बढ़े, लेकिन उसे स्कूल हॉल में बैठा नहीं दिया जाता, उसे एग्जाम नहीं देने दिया जाता, या फिर उसे भरी क्लास में उसका नाम बुलाया जाता है कि आपकी इतनी फीसेस बची है, कब तक पेमेंट करोगे, नाम आया हुआ है आपका लिस्ट में। ये गलत है। आपको पब्लिकली ये चीज नहीं करना चाहिए। आप उनके पेरेंट्स को फोन करवाइए, आप उनके लिए अलग से कुछ फैसिलिटीज करवा दीजिए, आप उनके पेरेंट्स को फोन कराइए। बच्चा अपनी जेब से पैसे नहीं भरता, उनके पेरेंट्स पेमेंट करते हैं। उनके पेरेंट्स से स्थिति पूछिए, लास्ट डेट पूछिए, उसके बाद आप अपनी तरफ से वो डिसीजन, वो डेटा सेव कीजिए। आप भरी क्लास में बच्चे से ओपनली पूछ रहे हैं आपके 3 महीने की फीस बची है, आपके 6 महीने की फीस बची है, इससे बच्चा मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। उसे ये फील आती है कि यार मैं इन लोगों में, मतलब 6 महीने की मेरी फीस बची है, मेरी 2 महीने की फीस बची है, मैं कैसे रह रहा हूं यहां पे। उसे थोड़ा सा अलग फील होता है, उसे डिस्टर्ब फील होता है, इससे उसके पढ़ाई पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रॉन्ग मेथड है उसकी फीस के उसको रिमाइंडर देने का। स्कूल कहीं ना कहीं अपनी फैसिलिटीज में भी पैसे बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा इसी पे है, मतलब टीचर्स के नाम पे स्कूल 12वीं पास, कॉलेज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर की कैंडिडेट्स को लेके आता है टीचर्स बनाकर स्कूल में, क्योंकि पता है कि कोई क्वालिफिकेशन पूछने नहीं आ रहा है। ना ही पेरेंट्स क्वालिफिकेशन पूछने जाता है टीचर की, ना ही बच्चा जाता है। इसलिए किसी को भी कहीं से भी एक अनएजुकेटेड, अनप्रोफेशनल पर्सन को भी एज अ टीचर आप लेके चले आते हैं अपने स्कूल में, क्योंकि वो 2000-3000 में दे रहा है। अपनी आंखों से देखा है इसलिए ये वैल्यू बता रहा हूं। 3000 में 8-8 घंटे ड्यूटी करवा रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ। कैसे पॉसिबल हो रहा है, क्या खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के भविष्य के साथ, सोचकर कभी रूह कांप जाती है। आप खुद सोचकर देखिए कि जो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, जिसको खुद अपने लाइफ, अपने करियर का फोकस नहीं है, या फिर कैसे स्टूडेंट्स को ट्रीट किया जाता है, कैसे स्टूडेंट को एक्सप्लेन किया जाता है, ये आर्ट होती है। पता है, मैं टीचर्स की रेस्पेक्ट करता हूं। एक टीचर जब पढ़ाता है ना, वो अपना डेडिकेशन लगाता है, अपनी मेहनत लगाता है, बच्चे के भविष्य के लिए पूरा फोकस लगाता है। उस डेडिकेशन को सीखने में उस टीचर को बहुत समय लगता है। उसके टीचरशिप की मैं कदर करता हूं। हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं उन लोगों से जो एक अनस्किल्ड, एक अनप्रोफेशनल व्यक्ति को भी टीचर जैसा सम्मान दिला देते हैं, टीचर का ओहदा दिला देते हैं। अगर आपको दिलाना है तो वो दिलाइए, लेकिन उससे पहले उसकी ट्रेनिंग करवाइए, उसको प्रॉपर गाइड कीजिए कि कैसे एक बच्चे को संभाला जाता है, कैसे एक क्लास को संभाला जाता है। टीचर की भी एक स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो कैसे टीचर बन सकता है। टीचरशिप के लिए भी बहुत कुछ लर्निंग्स चाहिए होती है। कुछ एक्सपर्ट टीचर्स की टीम बनाकर हर स्कूलों में ये कमेटी होनी चाहिए कि कोई भी नया एनरोल होगा, कोई भी फ्रेशर आएगा एज अ टीचर एनरोल होगा, तो उसको पहले कुछ एक्सपर्ट टीचर्स जो कि ऑलरेडी स्किल्ड हैं, प्रोफेशनल हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको टीम के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देना चाहूंगा, स्कूलों में बहुत बार यूजलेस थिंग्स के ऊपर भी चार्ज किया जाता है। जैसे कि कुछ स्कूलों ने अपना स्लोगन बना दिया, सीसीटीवी कैमरा युक्त स्कूल। क्या जरूरत है सर? मैं पूछता हूं, सीसीटीवी कैमरा युक्त स्कूल, ठीक है, आप बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए, बच्चों पे फोकस रखने के लिए लगाते हैं, लेकिन ये आपका स्लोगन नहीं होना चाहिए। ये आपकी पब्लिसिटी का मुद्दा नहीं होना चाहिए, आपकी सिक्योरिटी का मुद्दा होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा युक्त स्कूल, हमारी क्लासेस में प्रोजेक्टर्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है। आप प्रोजेक्टर दिखाकर, आप बड़े प्लेग्राउंड दिखाकर, आप सीसीटीवी कैमरा दिखाकर पेरेंट्स को एक बड़ा अमाउंट देने के लिए मजबूर कर देते हैं, रेडी कर देते हैं। पेरेंट्स को भी लगता है ये फैसिलिटीज मेरे बच्चे को मिलेगी, बहुत महान बनेगा मेरा बच्चा। सर, बच्चा महान नहीं बनता, उसको समझनी पड़ती है कि हर क्लास में उसका वो फैसिलिटीज नहीं मिलती। वो कभी महीने में 1 बार 2 बार दिखा देते हैं और बच्चा उसमें संतुष्ट हो जाता है, आज मैंने ये देखा। तो एक बार चेक कीजिए, एक बार रिसर्च कीजिए कि जो कमिटमेंट किया जा रहा है स्कूल द्वारा वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर ये सारी यूजलेस थिंग्स सिर्फ नाम के लिए, पब्लिसिटी के लिए और अपनी मार्केटिंग के लिए यूज किया जा रहा है।
ये भी आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंफ्रा चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। बहुत सारे स्कूल ये चार्जेस भी लेते हैं कि अगर आपको हमारा स्विमिंग पूल यूज करना है, अगर आपको हमारा प्लेग्राउंड यूज करना है, तो इसके कुछ अलग चार्जेस होते हैं, इसके कुछ पार्ट चार्जेस होते हैं। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज देकर स्कूल कई बार डिफरेंट चीजों के लिए पैसे वसूल लिया करता है। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन, स्कूल ट्रिप, टूर्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हर प्राइवेट स्कूल लगभग ऑर्गेनाइज कराता है और इसमें भी एक अच्छा खासा पार्ट ऑफ रेवेन्यू स्कूल कलेक्ट करता है। आप बच्चों से फीस ले रहे हैं, आप उसके एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए, उसके प्रोफेशनल, उसके पर्सनल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए आपको ये एक्टिविटीज अपने तरफ से फ्री करानी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छा खासा अमाउंट उससे चार्ज करते हैं। आज बच्चे के 9th 8th स्टैंडर्ड की मिनिमम एक मिडिल क्लास स्कूल की रेंज है 3,000-4,000 रुपए मंथली फीस। क्या एक पूरा ईयर बच्चा जो पेमेंट कर रहा है 40,000-50,000, उस अमाउंट पे उस बच्चे को एक ट्रिप भी आप नहीं ऑफर कर पा रहे हैं? सोच सकते हैं, डेफिनेटली ऑफर कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उनसे लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट तो एक एक्सट्रीम लेवल का पॉइंट बन जाता है, क्योंकि स्कूल होने के बावजूद बहुत सारे आज स्कूलों ने एक्स्ट्रा क्लास अर्थात एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर लिया है अपने स्कूल में। स्कूल ओवर होने के बाद वो बच्चे को ऑफर कर दें कि आप पर्टिकुलर एक टीचर को चुनकर हमारे ही स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आ सकते हैं। एक्स्ट्रा क्लास, जो स्कूल क्लास ले रहा है वो स्कूल एक्स्ट्रा क्लास कैसे चला सकता है? आप खुद सोचिए। मतलब वो अपने क्लासेस में टाइम नहीं दे रहा, वो अपने एक्स्ट्रा क्लासेस में बच्चों को बुलाने के लिए प्रोसेस कर रहा है। ये सारे स्कूलों में नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी 2-3-4 ऐसे स्कूल हैं जहां पे ये फैसिलिटीज दी जा रही है। फैसिलिटीज के नाम पे बच्चों को लूटा जा रहा है, एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाकर उनको एक अच्छे खासे अमाउंट चार्ज किए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है देश को समझ नहीं आ रहा, सोच के परे है। एजुकेशन सिस्टम के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? हम सबको मिलकर इस पे आवाज उठानी होगी, इस पे लगाम लगानी होगी। हर उस स्कूल चालक से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो प्लीज, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन स्कूल के नाम पे बिजनेस मत कीजिए। स्कूल देश के भविष्य बनाने की वो पहली सीढ़ी है जिसको हर बच्चा चढ़ता है, और आप यहां से वो जो कुछ सीखता है उसी से वो अपने देश का, अपने परिवार का विकास करता है। उसके विकास के रास्ते को रोकने का प्रयास मत कीजिए, अपने फीसेस के नाम पर उस पर बोझ डालने का प्रयास मत कीजिए। भारत में आज भी 70 से 80% बच्चे 12वीं से पहले अपनी एजुकेशन को खत्म कर लेते हैं, बंद कर देते हैं, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सारा प्रेशर नहीं झेल पाते, नहीं देख पाते। रिक्वेस्ट होगी आप सभी से, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हर स्कूल चालक, हर पेरेंट्स को जिसके बच्चे अब स्कूल की सीढ़ी चढ़ने वाले, उन तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, उनको इस अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ कनेक्ट करवाइएगा, और हमारे साथ ऐसी नॉलेज की जर्नी पर आगे बढ़ते रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।